नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और छोटा सा वीडियो है और पूरा देखें वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीतिकाल की समयावधि है। तो रीतिकाल का समय बताना है कितने से कितने तक रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1650 से 1850 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, किस विद्वान ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर आ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 3, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने नाम दिया। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है ऑप्शन नंबर द मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 4, रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रृंगारी रचना, भक्ति रस की रचना, काव्यांग निरूपण या उपयुक्त सभी। तो रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर सा, काव्यांग निरूपण। प्रश्न नंबर 5 है, रीति काव्य का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है। तो रीति काल का प्रारंभ माना जाता है ऑप्शन नंबर द कृपाराम की रचना हित तरंगिणी से। प्रश्न नंबर 6, किस विद्वान ने रीति काल को 3 भागों में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त में बांटा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। कलाकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल या रसकाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, रीतिकाल का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 8, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को नाम दिया। कलाकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल या रसकाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को जो नाम दिया है वो है ऑप्शन नंबर आ, कलाकाल। प्रश्न नंबर 9, हरिऔध ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। कलाकाल, श्रृंगार काल, रीतिकाल या उत्तरकाल। तो इसका सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रीतिकाल को नाम दिया है ऑप्शन नंबर द उत्तरकाल। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को नाम दिया। कलाकाल, श्रृंगार काल, शास्त्री काल या फिर रसकाल। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने रीतिकाल को जो नाम दिया है वह है ऑप्शन नंबर सा, शास्त्री काल। प्रश्न नंबर 11, किस विद्वान ने रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्र बंधु ने। तो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है ऑप्शन नंबर बा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। प्रश्न नंबर 12,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को, केशवदास को, देव को या भिखारी दास को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य माना है ऑप्शन नंबर आ, चिंतामणि को। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि हैं? चिंतामणि, केशवदास, देव या भिखारी दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के प्रथम कवि माना। प्रश्न नंबर 14, हिंदी में नायिका भेद की प्रवणतम रचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? चिंतामणि, केशवदास, देव या भिखारी दास? तो हिंदी में नायिका भेद की प्रवणतम रचना करने वाले रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं वो हैं देव, ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न नंबर 15, रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं? घनानंद, बिहारी, कवि देव या बोधा? तो रीति सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ऑप्शन नंबर बा, बिहारी। प्रश्न नंबर 16, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं? घनानंद, बिहारी, देव या बोधा? तो इसका सही आंसर है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं ऑप्शन नंबर आ, घनानंद। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है? चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु, या फिर सुखदेव कृत रसार्णव, या फिर देवकृत शब्द रसायन, या फिर भिखारी दास कृत काव्य निर्णय? तो इनमें से जो सर्वांग निरूपण ग्रंथ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बा, सुखदेव कृत रसार्णव। प्रश्न नंबर 18, उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी रचनाएं शिष्टांग विवेचन की हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी रचनाएं जो हैं वो विशिष्टांक विवेचन की हैं। प्रश्न नंबर 19, ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण काव्यों की रचना की वे क्या कहलाए? रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि या रीति मुक्त कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, रीतिबद्ध कवि कहलाए जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण काव्यों की रचना की। प्रश्न नंबर 20, रीति काल के कवियों ने रीति ग्रंथों में श्रृंगार व नायिका भेद के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, भानुदत्त कृत रस मंजरी को आधार बनाया है रीति काल के कवियों ने। प्रश्न नंबर 21, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति का संबंध किस कवि से है? घनानंद, बिहारी, कवि देव या बोधा? तो इसका सही आंसर है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर बा, बिहारी से। प्रश्न नंबर 22, उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बा बिहारी सेनापति, नेवाज, वृंद कवि, रसनिधि, बेनी। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, पजनेस या ठाकुर। तो इनमें से जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सा, पजनेस। प्रश्न नंबर 24, श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी किसके काव्य में मिलती है? कवि देव, पद्माकर, भिखारीदास या चिंतामणि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, पद्माकर के काव्य में मिलती है श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी। और प्रश्न नंबर 25 और इस रीतिकाल का आज का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना रीति सिद्ध काव्यधारा की है? काव्य कल्पद्रुम, इश्कनामा, श्रृंगार लतिका, सौरभ या फिर इश्कलता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, काव्य कल्पद्रुम। ये रीति सिद्ध काव्यधारा की रचना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट जो 15वां प्रैक्टिस सेट है वो कल आएगा सुबह, कल के बाद परसों 11 तारीख को। थैंक यू।